नमस्कार, इंडिया न्यूज हेल्थ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हर साल दिवाली के समय से तेजी से बढ़ जाता है। इस दौरान खुली हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। AQI इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिससे एक स्वस्थ इंसान को भी कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। माना जा रहा है कि NCR और दिल्ली में हवा और जहरीली हो सकती है, लेकिन अभी स्तर थोड़ा सा ठीक हुआ है। इससे तमाम बीमारियां भी पैदा होती हैं। हवा की क्वालिटी के स्तर को मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको इसके बारे में ही विस्तार से बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि हवा में जहरीले तत्वों के घुलने के लिए PM10 और PM2.5 का मतलब क्या होता है। इससे आपको वायु प्रदूषण स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि क्या होता है AQI और ये कैसे काम करता है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या हिंदी में कहें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। इससे भविष्य में होने वाले वायु प्रदूषण का भी अंदाज हो जाता है। देश में AQI का स्तर और रीडिंग के हिसाब से 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच AQI का मतलब अच्छा यानी वायु शुद्ध है। 51 से 100 के बीच मतलब वायु की शुद्धता संतोषजनक है। 101 से 200 के बीच मध्यम होती है। 201 से 300 के बीच खराब। 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच ये गंभीर श्रेणी में आती है। इस वक्त दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में थी, लेकिन फिलहाल हालात थोड़े सुधर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में प्रदूषण के कितने कारक तय किए गए हैं। AQI को 8 प्रदूषण कारकों के आधार पर तय किया जाता है। ये PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, 3 और NH3P भी होते हैं। 24 घंटे में इन कारकों की मात्रा ही हवा की गुणवत्ता तय करती है। चलिए आपको PM के बारे में बताते हैं। PM2.5 क्या है? PM2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है। इन कणों का रेडियस 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। PM2.5 का स्तर बढ़ जाने से धुंध भी बढ़ जाती है, विजिबिलिटी का स्तर भी गिर जाता है। अब जानते हैं कि PM10 क्या होता है। PM10 को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। इन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम रेडियस वाला होता है। इसमें धूल, धातु के बहुत माइनर कण शामिल होते हैं। PM10 और 2.5 धूल, कंस्ट्रक्शन और कूड़ा और पराली जलाने से ज्यादा बढ़ता है। चलिए जान लीजिए कि कितना होना चाहिए PM10 और 2.5। PM10 का सामान्य लेवल 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होना चाहिए। PM2.5 का नॉर्मल लेवल 60 mgcm होता है। इससे ज्यादा होने पर ये नुकसानदायक हो जाता है। अब SO2 के बारे में बताते हैं। SO2 का मतलब सल्फर ऑक्साइड होता है। ये कोयले और तेल के जलने से उत्सर्जित होती है, जो हमारे शहरों में प्रचुर मात्रा में है। अब CO2 के बारे में बताते हैं। CO2 सबसे जहरीला होता है। ये प्राकृतिक गैस, कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन के आधे अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। गाड़ियों से होने वाला सर्जन कार्बन ऑक्साइड का मेन सोर्स है। इससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है। स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर होता है। जरूरी है हम खुद प्रदूषण से बचने के लिए कदम उठाएं। हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। धन्यवाद।